पीके का अनशन और पुलिस का एक्शन। प्रशांत किशोर की बात हो रही है। पटना में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। 2 जनवरी से बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरना दे रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन इतना ज्यादा बवाल मचा कि पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। अनशन पर लगातार बैठे हुए थे। पुलिस ने प्रशांत किशोर के कुछ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। और प्रशांत किशोर के समर्थकों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया। मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे। बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या जरूरत इस चीज है? और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है, ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है। बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। और जिस वक्त धरना खत्म कराया जा रहा था उस वक्त वहीं मौजूद शख्स ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो जानकारी दी कि कहां लेके जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। और भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें रात करीब 3:30 बजे जबरन उठाकर ले गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को लेकर, इरेगुलरिटीज को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर थे। वहीं पटना पुलिस ने गांधी मैदान खाली अब करा दिया है, लेकिन गिरफ्तार भी कर लिया है पीके को। और पीके का धरना लेकिन प्रशासन ने अड़ंगा किया। ये जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया है अब, और अपना अनशन जारी रखा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। अब 6 जनवरी की आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर गांधी मैदान को खाली करा दिया गया है। उनके समर्थकों को भी हटा दिया गया है। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन करें। रुपेश, जो समर्थक हैं प्रशांत किशोर के, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर प्रशासन ने ये अड़ंगा लगाया है। छात्रों की मांगे तो मानी नहीं जा रही हैं, लेकिन साथ में जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सिर्फ छात्रों का ही अब मामला नहीं रह गया था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह आह्वान किया था कि सिर्फ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। अब बिहार की व्यवस्था और बिहार में जो शिक्षा के हालात हैं उसमें व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के उन्होंने सभी छात्रों का समर्थन मांगा था। लिहाजा कई अन्य छात्र, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी उनके समर्थन में वहाँ जुटने लगे थे। पटना पुलिस अल सुबह उनको वहाँ से उठा कर के ले गई। उनका टोपी वहीं रह गया, उनका चश्मा वहीं रह गया, उनका चप्पल वहीं रह गया। समर्थकों ने ये आरोप भी लगाया है कि पटना पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा भी है। हालांकि पटना पुलिस का कहना है कि किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया है, लेकिन वहां से उनको एम्बुलेंस से पटना एम्स लाया गया। पटना एम्स में जो एम्स के सूत्र हैं वो बतला रहे हैं कि वहां पर उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसे जो सामान्य चेकअप हैं वो कराया गया। हालांकि प्रशांत किशोर वहाँ अड़े हुए थे कि ना तो वो इलाज कराएंगे और ना ही अपना अनशन तोड़ेंगे। एम्स के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। लिहाजा वहाँ पर शुरुआती जाँच कराने के बाद पटना पुलिस ने फिर से अपनी रणनीति बदली और एम्बुलेंस में और बड़ी संख्या में आप देखिए कि पुलिस का ये जो काफिला है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पिपलावा थाना है। ये नौबतपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे पटना ग्रामीण इलाके में तो ये पिपलावा थाना है। पिपलावा थाने के पास उनके एम्बुलेंस को लाया गया था। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया। तमाम गाड़ियां जो उनके पीछे जो उनके समर्थकों की गाड़ियां चल रही थी उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, उनके गाड़ियों की चाबियां ले ली गई और इसी थाने में रख लिया गया है। उनके समर्थक जो हैं उनको यहाँ पर हिरासत में रखा गया है। लेकिन इसके बाद आगे यहाँ से आगे
आगे उनको फिर से दूसरी गाड़ी में, जिस एम्बुलेंस से एम्स से लेकर के उनको यहाँ लाया गया था, उस एम्बुलेंस को यहीं छोड़ दिया गया। और इसके अलावा यहाँ से आगे उनकी गाड़ी को लेकर के किसी अज्ञात स्थान की तरफ, अभी किसी को पता ये नहीं है कि प्रशांत किशोर को कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया है, लेकिन उनके समर्थकों को यहाँ पर आप देखिए कि हिरासत में यहाँ पर रखा गया है। ये जो पिपलावा थाना है, इसी पिपलावा थाने में उनको यहाँ पहले लाया गया था, लेकिन अब किसी को पता है कि कहाँ ले जाया गया है? जी ना, हम लोग यहाँ पर लास्ट हम लोग देखे कि हम लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे साथ में चल रहे थे और यहाँ पर ज़बरदस्ती हम लोगों को रोक लिया गया। हम लोग को ज़बरदस्ती गाड़ियों से उतार ली गई, मोबाइल ले लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, गाड़ी की चाबी छीन ली गई। और सिर्फ लोग जब रुका था एम्बुलेंस तो यहाँ पर प्रशांत जी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। हमारे कुछ समर्थक जाके बात करना चाह रहे थे कि 2 मिनट का समय दे दिया जाए कि उनका, क्योंकि सवेरे जो उन पर हाथ चला, उन पर लपड़ थप्पड़ हुई गांधी मैदान में, उसका क्या हालत है वो भी जानने नहीं दिया गया। हम लोग को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और हम लोग को यहाँ पर रोक हिरासत में रखा गया है। हिरासत में रखा गया है जी, यहाँ पर रिटेन किया गया हम लोगों को। हम लोग शांतिपूर्वक उनके साथ चल रहे थे, पता करना चाह रहे थे कि सर को कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अपने नेता की फिक्र हम लोगों को होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा नहीं बताया गया। तो हम लोग पीछे पीछे उनके चल रहे थे, तो यहाँ पर आकर एसपी साहब ने हम लोगों को रोका और कहा कि आप लोगों को यहीं पर रिटेन करना है। पटना से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर ये थाना है और यहाँ थाने से रखने के बाद से अब कोई सूचना मिल रही है कि बिहटा जो एएसआई अस्पताल है वहाँ पर लाया गया है, फिर उनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद से आगे की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक ग्रामीण भी यहाँ पर जुट गए हैं, कुछ तमाशाई भी इसमें हैं, चूँकि ये ग्रामीण इलाका है और इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है।